खुदकुश हमला आवर पुलिस यूनिफॉर्म में आया। पुलिस ने पेटी बंद भाई समझकर चेक नहीं किया। एहलकारों की कोताही को अपनी कोताही समझता हूँ। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ। कहा हमला आवर का टारगेट मस्जिद थी। मस्जिद कहाँ है वो नहीं जानता था। उसने एहलकार से मस्जिद की लोकेशन पूछी। मुअज्जम जा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा हो गए। कहा यहाँ हर बंदा साइंसदान बना हुआ है। कहा जा रहा है कि ड्रोन हमला हुआ। ड्रोन हमला होता तो छत में सुराख होता। कहाँ है ड्रोन हमला? एहलकार मेरे बच्चों की तरह हैं, इनको गुमराह करना छोड़ दें। इनको सड़कों पर लाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। साजिश खत्म करके बच्चों की लाशों पर सियासत बंद करें। हमलावर का पता चल गया, सहूलतकार जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर पर ब्रीफिंग देंगे। पेशावर पुलिस लाइन धमाके से मुतालिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जाएगी। शहबाज शरीफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी करने का अमल भी दुरुस्त करार। जस्टिस बाबर सत्तार के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक पीटीआई की दरख्वास्त क़ब्ल वक्त होने की वजह से खारिज की जाती है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर अदालती नजर सानी नहीं की जा सकती। शो कॉज की कार्रवाई के बाद दरख्वास्त दायर की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत को मालूमात फराहम करना गैर कानूनी नहीं है। हक़ाइक़ का जायजा लेकर खुले दिमाग के साथ फैसला करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। उम्मीद है वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वजीर आजम के ऑफिस तक पहुंचना था तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफों के ढेर लगा दिए और जब इक्तदार से बाहर आए, कुर्सी गई तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। इनके जो जराइम हैं जिसमें वो घड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसके अंदर तोशा खाना की इतनी बड़ी बड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस शामिल है, जिसमें 1.9 मिलियन पाउंड्स का केस शामिल है, तमाम केसेस जहां पर ये सब में इन्होंने जुर्म किया हुआ है और वो जुर्म सामने आ रहा है, इसलिए ये भाग रहे हैं, जवाब जमा नहीं करा रहे क्योंकि वो जराइम किए हुए हैं। तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग पर सजा मिली तो क्या इसे इंतकाम कहेंगे? इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बेसाखियों की ज़रूरत थी। 4 साल इक़्तिदार में रहे तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते रहे, इक़्तिदार से बाहर आए तो इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। घड़ी चोर की केपी में 10 साल तक हुकूमत रही। केपी पुलिस तनहा खड़ी है, हालात सबके सामने हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। महंगाई इमरान खान की वजह से है। अगर हुकूमत चाहे भी तो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। IMF मुआहदे पर अमल न करे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। नवाज शरीफ ने तैयारी शुरू कर दी, चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी से मुतालिक कहा वो मेरे बड़े भाई और फैमिली मेम्बर हैं, जल्द उनसे मुलाकात करके दिल की बातें करूँगी। इदारे मुंह मोड़ कर बैठे हैं। हम गलतियां कोताहियां खत्म करके इदारों से बातचीत करना चाहते हैं। फैसला साजी का हक आवाम को देना होगा। 4 वजीरों ने पैगाम भेजा कि हम आपकी गिरफ्तारी के पीछे नहीं। मुकदमा दर्ज करने वालों ने भी यही कहा, देखना होगा गिरफ्तारी के पीछे कौन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मुल्क चला रहा है। नवाज जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। इदारे नवाज जरदारी और मौलाना का इतना बोझ मत उठाएं कि कमर बैठ जाए। मरियम नवाज सर्जरी की बजाय किसी माहिर नफ्सियात से भी इलाज करा लेती। फवाद चौधरी ने कहा कि जजेस ने फैसला करना है कि जस्टिस मुनीर बनना है या इंसाफ करना है। इलेक्शन आगे बढ़ाने वाले पर आर्टिकल 6 लगेगा। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। ममनुआ फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी करने का अमल भी दुरुस्त करार। जस्टिस बाबर सत्तार के तहरीर करदा फैसले के मुताबिक पीटीआई की दरख्वास्त क़ब्ल वक्त होने की वजह से खारिज की जाती है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर अदालती नजर सानी नहीं की जा सकती।
शो कॉज की कार्रवाई के बाद दरख्वास्त दायर की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत को मालूमात फराहम करना गैर कानूनी नहीं है। हकाइक का जायजा लेकर खुले दिमाग के साथ फैसला करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है। उम्मीद है वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। नून लीग सिर्फ हकाइक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वजीर आजम के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफों के ढेर लगा दिए और जब इक्तदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। इनके जो जराइम हैं, जिसमें वो घड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसके अंदर तोशा खाना की इतनी बड़ी बड़ी चोरियां भी शामिल हैं, जिसमें फॉरेन फंडिंग का केस शामिल है, जिसमें 1.9 मिलियन पाउंड्स का केस शामिल है, तमाम केसेस जहां पर ये सब में इन्होंने जुर्म किया हुआ है और वो जुर्म सामने आ रहा है, इसलिए ये भाग रहे हैं, जवाब जमा नहीं करा रहे, क्योंकि वो जराइम किए हुए हैं। तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग पर सज़ा मिली तो क्या इसे इंतकाम कहेंगे? इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बेसाखियों की ज़रूरत थी। 4 साल इक़्तिदार में रहे तो इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते रहे, इक़्तिदार से बाहर आए तो इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। घड़ी चोर की केपी में 10 साल तक हुकूमत रही। केपी पुलिस तनहा खड़ी है, हालात सबके सामने हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, महंगाई इमरान खान की वजह से है, अगर हुकूमत चाहे भी तो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती, IMF मुआहदे पर अमल न करे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। नवाज शरीफ ने तैयारी शुरू कर दी, चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी से मुतालिक कहा वो मेरे बड़े भाई और फैमिली मेंबर हैं, जल्द उनसे मुलाकात करके दिल की बातें करूँगी। नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। मुसल्लह अफवाज की क़यादत और खुफिया इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे इजलास में दहशतगर्दी की हालिया लहर पर ब्रीफिंग देंगे। पेशावर पुलिस लाइन धमाके से मुतालिक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जाएगी। शहबाज शरीफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी करेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद गिरफ्तार। पुलिस ने रात गए शेख रशीद को इस्लामाबाद की रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया। पुलिस का शेख रशीद से शराब और असलहा बरामद करने का दावा। शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने मुलाजिमीन को मारा, रात भर थाने में रखने के बाद सुबह अदालत लाई। अदालत ने शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। साबिक वज़ीर दाखिला पुलिस के हवाले एक और पर्चा हो गया।